हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमें कंपाउंड्स को नेम देने होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेम्स एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और ये आपके केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स नो व्हाट आर द स्टेप्स टू नेम द कंपाउंड्स। सबसे पहला आपका स्टेप होता है प्रीफिक्स लिखना। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड और फिर सफिक्स। अब प्रीफिक्स में क्या क्या आता है? प्रीफिक्स में आते हैं हमारे एल्काइल ग्रुप्स और हेलोजेंस। अब ये हेलोजेंस क्या होते हैं? हेलोजेंस आप सबको पता है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 को हम हेलोजेंस कहते हैं। 17th ग्रुप जो कि हेलोजेंस होता है उसके अंदर कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे एलिमेंट्स इन सब के अंदर आते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में C के ऊपर आपको F, Cl या Br लगा हुआ दिखता है तो आप समझ जाइए कि वो हेलोजन लगा हुआ है। और प्रीफिक्स में आपको नेमिंग करते समय कंपाउंड की सबसे पहले इसी को लिखना है। अब ये लिखे कैसे जाते हैं? ये लिखे जाते हैं लाइक आपको F, Cl और Br तीनों दे दिए हैं तो फिर आपको देखना है, इसको बोलते हैं हम फ्लोरो, इसको बोलते हैं हम क्लोरो और इसको बोलते हैं ब्रोमो। तो अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले जो आता होगा हम उसे लिखते हैं। लाइक सबसे पहले कौन आता है? ब्रोमो आता है, B फॉर ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो, फिर आएगा फ्लोरो। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस मच। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है एल्काइल ग्रुप्स। अब ये एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? जितने भी एल्केन्स ग्रुप होते हैं, एल्केन्स आई होप यू मस्ट बी नोइंग, एल्केन्स आपके होते हैं CnH2n+2। तो CnH2n+2 से आपको मिलता होगा CH4 यानी कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे एलिमेंट्स। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, ये सारे कंपाउंड्स में से अगर आप -1 कर दें, क्या -1, H एक कम कर दें तो फिर आपको एल्काइल मिल जाता है। जैसे कि अगर हमें मिथाइल चाहिए होगा तो हम कैसे निकालेंगे? मीथेन हमें पता है CH4 होता है, इसमें से एक H माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा CH3, जैसे हम क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है कि प्रीफिक्स में कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर करी जाएंगी। पहली चीज़ होगी आपकी हेलोजेंस, दूसरा होगा आपका एल्काइल ग्रुप्स। चलिए तीसरी बात करते हैं। दूसरे नंबर पे स्टेप जो है वो है रूट वर्ड। रूट वर्ड कैसे पहचाने जाए? नंबर ऑफ कार्बन एटम से हमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम देखनी होती है। अगर CC कार्बन एटम जो है वो कितनी लंबी चेन बना रहा है ये देखना होता है। तो CC कार्बन चेन मान लीजिए 3 बनाता है तो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3। 3 नंबरिंग मतलब प्रॉप आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं 1 से लेके 10 तक, तो आप इधर से लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे मीथेन आता है, सेकंड पे आपका ईथेन आता है, थर्ड पे प्रोपेन, फोर्थ पे ब्यूटेन, फिफ्थ पे पेंटेन, सिक्स्थ पे हेक्सेन, सेवन्थ हेप्टेन, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। ओके, लास्ट हमारा होता है सफिक्स। अब सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं वो जो इंक्लूड करते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी आपके जो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या आप कह लो कार्बन की जो बॉन्डिंग है, अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो पीछे एन आएगा सफिक्स में। अगर इनकी बॉन्डिंग डबल है तो फिर ईन आएगा, और अगर इनकी बॉन्ड ट्रिपल है तो फिर आइन आएगा। ये अब हमें देखना कैसे होता है। नंबरिंग कहाँ से चालू करेंगे? जहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा वहाँ से हम चालू करेंगे नंबरिंग, या फिर डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, फिर हम डबल देखते हैं और फिर सिंगल बॉन्ड देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप्स की। अब ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स आपके होते हैं जैसे कि OH, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। OH ग्रुप के साथ हमेशा ध्यान रखना है कि हमें OL लगाना होता है पीछे। उसके बाद बात करते हैं हम CHO की। CHO क्या होता है? CHO हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप में हमें लगाना होता है, जैसा वर्ड में ही दिख रहा है, AL, यानी कि अल लगाना होता है पीछे। अगला होता है एक हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं इसको। तो यानी इसमें हमें क्या करना होगा? जिसके भी पीछे हमें COOH दिखता है, इसका मतलब वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। तो उसमें हमें पीछे लगाना होता है ओइक एसिड। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये थी कॉमन स्टेप्स जो कि IUPAC नेम्स करते समय हमें ध्यान रखने चाहिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे सेलिना, आपकी सेलिना की बुक के सारे क्वेश्चंस जिसमें आपको IUPAC नेम करने के लिए आएगा। थैंक यू।